हेलो बिजनेस लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या एक फ्रीलांसर अपना दुबई से ट्रेड लाइसेंस लेके क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली और टैक्स फ्री कर सकता है। तो देखो दोस्तों, मैंने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके 2 मिलियन 3 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियोस देखे जो कि वो सजेस्ट कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग वीजा लेके या अपना वहां वर्किंग वीजा लेके आप इंडिविजुअल बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस बेसिस पे अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यूएई में लीगली अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 100% बात ठीक नहीं है। तो इस पे मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में डिकोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा, बीइंग इंडिविजुअल, अगर आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं दूसरी कंट्री से, तो क्या आप पे इंडियन लॉस एप्लीकेबल होते हैं या नहीं। तो देखिए, अगर आप बाहर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं और वहां पे फंड ट्रांसफर करते हैं तो ऑब्वियसली आप पर इंडिया का फैमा रेगुलेशंस लगेगा ही लगेगा। इंडिया में एज पर फैमा रेगुलेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग अदर देन INR अलाउड ही नहीं है, और अगर आप करते भी हैं तो उस पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी है और प्लस आपका जो डिफॉल्ट है, वॉयलेशन है, कंटिन्यू रहता है, तो 5000 रुपीज पर डे तक की पेनल्टी है। और अगर आप कोई सीरियस वॉयलेशन करते हैं तो ईडी आप पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग भी कर सकता है। तो ये तो रही लीगैलिटी की बात। अब बात आती है कि जो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से इनकम कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से इनकम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप एक इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन के हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो भी इनकम है अक्रॉस द ग्लोब वो टैक्सेबल है इंडिया में। तो अगर कोई आपको ये कहना चाह रहा है कि फ्रीलांसिंग वीजा ले लो, अपना ट्रेड लाइसेंस ले लो यूएई में और अपना वहां बिजनेस कर सकते हो और वो टैक्स फ्री हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं और इंडियन सिटीजन है, आपकी अक्रॉस द ग्लोब जो भी इनकम है वो टैक्सेबल है। तो क्या आप ये सोच रहे हो कि दुबई में जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या उनकी इनकम टैक्स फ्री नहीं है? तो ऐसा नहीं है। आप अपनी इनकम जो इंडिया से बाहर कर रहे हो उसको आप टैक्स फ्री कर सकते हो, बट वो थोड़ा ट्रिकी है। उसको समझते हैं सबसे पहले इस कंसेप्ट से कि टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशंस होती क्या है। अगर आप टैक्स रेसिडेंट कंडीशंस की कवरेज से बाहर निकल गए तो आप जो भी इनकम इंडिया से बाहर कर रहे हो उसको टैक्स फ्री बना सकते हो। तो चलिए समझते हैं टैक्स रेसिडेंसी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो पहली कंडीशन है आपकी, अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन टैक्स रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर आप 182 डेज या उससे कम रहते हैं तो आपका टैक्स रेसिडेंसी नहीं माना जाएगा इंडिया में। ये तो पहली कंडीशन हो गई जो आपने अगर फुलफिल कर दी तो आप टैक्स रेसिडेंसी की कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आप अगर इंडियन ओरिजिन से हैं या इंडियन सिटीजन हैं, तो अगर आप 120 डेज या उससे कम रहते हैं प्लस आप पिछले 4 सालों में 365 डेज से कम इंडिया में रहते हैं, तो आप रेसिडेंस की कंडीशन में नहीं आएंगे। तो देयरफॉर बिकॉज आप इंडियन सिटीजन हैं एंड इंडियन ओरिजिन से हैं, तो आपको जो करंट ईयर है उसमें कम से कम 245 डेज इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा, प्लस लास्ट 4 ईयर्स में आपको 365 डेज बाहर रहना पड़ेगा इंडिया से, तभी आपको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा एज पर इंडियन टैक्स लॉस। और अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल करी है, देयरफॉर आप फ्रीलांसिंग वीजा से जो आप काम कर रहे हैं वो इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। अदरवाइज आपकी जो भी इनकम है अक्रॉस द ग्लोब आपकी टैक्सेबल है। देयरफॉर जो भी आपको ये बता रहा है कि फ्रीलांस वीजा ले लो या एम्प्लॉयमेंट वीजा ले लो और ट्रेड लाइसेंस लेके आप बाहर बिजनेस कर लो यूएई में, आपकी इनकम 0 है, तो ऐसा नहीं है। आपकी इनकम टैक्सेबल होगी और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो गवर्नमेंट आपके बैंक फ्रीज कर सकती है या अपने आपकी जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज करके अपनी टैक्स रिकवरी कर सकती है। अगर आपकी ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको एक और थर्ड कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि रिसेंटली बजट में इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि है डीम रेसिडेंसी। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और आपकी एनुअल इनकम 15 लाख से ऊपर है इंडिया में एंड प्लस आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट मान लेगी कि आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। देयरफॉर जैसे ही आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन के अंदर आ जाओगे तो आप ये समझो कि जो भी इनकम आप इंडिया से बाहर भी कर रहे हो वो इंडिया में टैक्सेबल है।
तो ये 3 कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं तो 365 डेज नहीं रहा पिछले 4 सालों में और इस साल भी मैं 245 डेज से ज्यादा नहीं रह पाऊंगा इंडिया से बाहर, तो मैं तो इसमें फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे आज की डेट में अपनी जो भी इनकम है आउटसाइड इंडिया या जो मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैसे मैं उसको टैक्स फ्री कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने फैमा लॉ से, आरबीआई लॉ से बाहर निकल के उनको कंप्लाई करके अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो उसका भी एक तरीका है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो स्टेटस है रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, उसमें किस किस इनकम पे टैक्स लगता है और किस किस पे नहीं लगता है, तो वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो अब आती है टैक्सेबिलिटी की बात। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपकी जो भी इनकम है ओवर द ग्लोब, जो भी ग्लोब में इनकम है आपकी, वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। दूसरा, अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी जो भी इनकम है इंडिया से, जो भी अर्न करी है आपने, वो टैक्सेबल होगी इंडिया में, और जो आपने इनकम आउटसाइड इंडिया करी है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो आपको उसी कंट्री में देना पड़ेगा जिस कंट्री से अर्न करा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूएई में करा है तो यूएई में उसकी टैक्सेबिलिटी बनती है, और यूएई में क्योंकि टैक्स जीरो है तो देयरफॉर वहां टैक्स नहीं लगेगा, उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अब एक और स्टेटस है जो इंडिया के टैक्स लॉ में है, ऑल्दो ये दूसरे किसी कंट्री में नहीं है, ये स्पेशली इंडिया में ही इंट्रोड्यूस करा है, RNOR। RNOR मींस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस केस में क्या होता है, जो भी आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हो वो इंडिया में टैक्सेबल है, और अगर आप इनकम आउटसाइड इंडिया कर रहे हो बट उसका जो बिजनेस है आप इंडिया से कंट्रोल कर रहे हो तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको मैं और सरल भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप यूएई गए, आपने अपना ट्रेड लाइसेंस लिया, वहां से क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट या फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आपने ओपन करा, इंडिया वापस आ गए, आप इंडिया से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इंडियन टैक्स अथॉरिटी ने ये स्टैब्लिश कर लिया कि ये जो भी आप बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो इंडिया से बैठ के कर रहे हो, ऑल्दो वो क्या नाम है एंटिटी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो बाहर कर रहे हो, तो स्टिल अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तब भी आपकी इंडिया में वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो अब ये समझते हैं कि ये कैसे हम रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कंडीशंस हैं कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं, और कैसे हम जो भी इनकम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया उसको हम टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इंडियन टैक्स अथॉरिटी ने इतना बड़ा जाल बिछा रखा है, कैसे भी करके आप टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओ और इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले ले, हम इस जाल से कैसे बचें, कैसे इस ट्रैप से हम बाहर निकल सकें, तो इसका भी एक तोड़ है। तो देखो दोस्तों, जो भी आपको ये एडवाइस कर रहा है कि बीइंग इंडिविजुअल आप अपना बिजनेस करो आउटसाइड इंडिया, तो वो गलत कह रहा है। इसके लिए आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बनानी पड़ेगी आउटसाइड इंडिया, जिसपे इंडिया का कोई कंट्रोल ना हो, जिसपे इंडिया के लॉस एप्लीकेबल ही ना हो। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो ट्रेड लाइसेंस है इंडिविजुअल की जगह आप एक कंपनी सेटअप करें और उसमें आप अपना ट्रेड लाइसेंस लें। तो अगर आप कोई भी कंपनी बनाते हैं वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उस पे कोई इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, और वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट ही होगा। देयरफॉर वो नॉन रेसिडेंट हो गया, जो भी आप इनकम कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ना इंडिया में उसको टैक्स फाइलिंग करनी, ना इंडिया में कोई भी रिपोर्टिंग करनी, जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं थ्रू दैट कंपनी। तो मेरा इसमें सजेशन है आप अपनी एक एलएलसी कंपनी बनाएं, आइदर आप मेनलैंड कंपनी बना सकते हैं या टैक्स फ्री जोन भी बहुत है यूएई में जिसमें आप इजीली अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूएई में, और वहां से आप अपना ट्रेड लाइसेंस ऑब्टेन करके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आप और कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा उस पे जो भी रिपोर्टिंग होगी वो यूएई में ही होगी, ना कि इंडिया में। बाकी दोस्तों, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, और अभी मैं रिसेंटली टॉप 10 क्रिप्टो टैक्स फ्री कंट्रीज के ऊपर वीडियो प्लान कर रहा हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी वो नया वीडियो लॉन्च हो तो सबसे पहले आपको मिले। गुड बाय।